500 साल की इबादत और क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने फरमाया, इसे जहन्नुम की तरफ ले जाओ। बनी इसराइल में एक निहायत इबादत गुजार और जाहिद शख्स था। वो दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता था। अगरचे उसके बीवी बच्चे थे और थोड़ी सी तजारत भी करता था, मगर उसका दिल दुनिया के कामों में नहीं लगता था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो हर वक्त सिर्फ इबादत में मसरूफ रहे, लेकिन अहलो अयाल की जिम्मेदारी उसे रोक लेती थी। आखिर एक दिन उस पर ऐसा जज्बा तारी हुआ कि उसने अपनी सारी तिजारत और मालो दौलत बीवी बच्चों के हवाले कर दी और खुद को दुनिया के झंझटों से आज़ाद कर लिया। वो सबको छोड़कर समंदर के बीच एक जजीरे पर जा पहुंचा। वहां उसने छोटी सी झोंपड़ी बना ली ताकि तन्हाई में यकसुई के साथ अल्लाह की इबादत कर सके। उस जमाने में रहबानियत उनके मजहब में जायज़ थी, इसलिए उसने दुनिया से कटकर गोशाए नशीनी इख्तियार कर ली। अल्लाह ताला ने उसके इखलास को कबूल फरमाया। समंदर के दरमियान उस वीरान जजीरे पर एक मीठा चश्मा जारी हो गया और एक अनार का दरख्त उगा दिया गया। अब उसका मामूल ये था कि रोज़ाना एक अनार खाता, एक प्याला पानी पीता और बाकी वक्त इबादत में गुजरता। इसी हाल में 500 साल गुजर गए। जब उसकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ मेरे रब, तूने मुझे इबादत की तौफीक दी, ये तेरा फजल है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरा खातिमा सजदे की हालत में हो और मेरा जिस्म क़यामत तक महफूज रहे, न ज़मीन इसे खाए न कीड़े मकोड़े। अल्लाह ताला ने उसकी दोनों दुआएं कबूल फरमा लीं। वो नमाज में सजदे की हालत में ही वफ़ात पा गया और उसका जिस्म महफूज कर दिया गया। क़यामत के दिन जब उसे अल्लाह के हुजूर पेश किया जाएगा तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, इस बंदे को मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल कर दो। वो अर्ज़ करेगा, ए अल्लाह, मैंने 500 साल तेरी इबादत की है, मुझे मेरी इबादत के बदले जन्नत अता फरमा। अल्लाह ताला हुक्म देंगे कि इसकी 500 साल की इबादत को इसकी एक आंख की नेमत के मुकाबले में तोला जाए। तराजू लगाया जाएगा और नतीजा ये निकलेगा कि 500 साल की इबादत भी एक आंख की नेमत का हक अदा नहीं कर सकती। तब उसे एहसास होगा कि इंसान अपनी इबादत के बल पर नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रहमत के ज़रिए निजात पाता है।